दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आए होंगे तो आपने यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स देखे होंगे। क्या है इसके पीछे की वजह कि यहाँ पर इतने ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं? आज हम चलेंगे 1960s में बने एक ऐसे आश्रम में जिसने 60s के सभी इंटरनेशनल टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जी हाँ, आज हम चलेंगे 1960 में बने ऋषिकेश के फेमस बीटल्स आश्रम में। क्या है ये आश्रम और क्या है इसके पीछे की कहानी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी और स्वागत है आपका आपके चैनल टंकी फुल में मेरा भारत मेरी नज़र से। बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया ऋषिकेश के गंगा पर बने जानकी पुल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप यहाँ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया तक पहुँचने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पहला है ये जो स्वर्ग आश्रम रोड और गीता भवन के पास से जाता है। ये रास्ता जंगल के बीच में से जाता है। इस बोर्ड से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है आश्रम की और वहाँ आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दोनों से जा सकते हैं। दूसरे रास्ते के बारे में बात करें तो ये वो रास्ता है जो जानकी पुल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता आश्रम से 100 मीटर पहले पथरीला और कच्चा रास्ता है। ये 2 व्हीलर और पैदल वालों के लिए ठीक है। आश्रम के बाहर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए आपको पार्किंग मिलेगी। आश्रम में अंदर जाने के लिए एंट्री फीस देनी होगी जो इंडियंस के लिए 150 रुपीज पर पर्सन है और फॉरेनर्स टूरिस्ट के लिए 600 पर पर्सन है। बाकी टिकट्स की जानकारी बाहर लगे बोर्ड पर आपको मिल जाएगी। टिकट लेते समय आपको अपनी एक वैलिड आईडी भी दिखानी होगी। आइए चलते हैं अब आश्रम के अंदर। आश्रम थोड़ी ऊंचाई पर है, लगभग 300 मीटर आपको चढ़ाई चढ़ कर जानी है जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेडिटेशन केव्स आपको शुरुआत में ही दिखने लगेंगी जो आपकी उत्सुकता को और बढ़ा देती हैं। आइए जानते हैं कि कौन है महर्षि महेश योगी जी और कौन है बीटल्स। महर्षि महेश योगी भारत में जन्मे एक आध्यात्मिक गुरु थे और बीटल्स एक फेमस इंग्लिश रॉक बैंड था। तो आइए जानते हैं कि ऋषिकेश, महर्षि योगी और बीटल्स ग्रुप का कैसे रिलेशन बना। 1918 में जन्मे महर्षि महेश योगी जी का मूल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। 1955 से उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की शिक्षा देना प्रारंभ किया और 1957 में उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आंदोलन शुरू किया और उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड की बहुत सी जगहों पर गए। 1961 से पहले वो ऋषिकेश के इस भाग में आए और उन्हें ये जगह ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने उस वक्त वन विभाग उत्तर प्रदेश से यहाँ की जमीन लीज पर ली और यहाँ 84 कुटिया आश्रम बनाया। महर्षि महेश योगी जी जब अपने इस आंदोलन के अंतर्गत लंदन पहुँचे तो उनका एक सेमिनार बीटल्स ग्रुप ने भी ज्वाइन किया, मगर किसी वजह से वो इसे उस वक्त पूरा नहीं कर पाए। मगर वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और महर्षि योगी जी से इतना प्रभावित हुए कि एडवांस मेडिटेशन कोर्स के लिए वो 1968 में ऋषिकेश आए। तब से ऋषिकेश का ये आश्रम इंटरनेशनली लाइमलाइट में आया और पूरे वर्ल्ड की मीडिया इसे कवर करने लगी। तभी से ऋषिकेश ने फॉरेनर टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा और यहाँ ज्यादातर फॉरेनर्स मेडिटेशन, योग और रिसर्च के लिए आने लगे। चलिए अब उस बीटल्स आश्रम को दिखाते हैं जो अब खंडहर बनकर रह गया है, मगर यहाँ घूमते हुए आप उस पुराने समय को फील कर सकते हैं। आश्रम के गेट से जब आप एंटर करेंगे तो गेट के राइट साइड में आपको छोटी छोटी कुटिया देखने को मिलेंगी। इन्हें पॉड्स भी कहते हैं और ये पॉड्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1976 से 1978 के बीच में किया गया। तब यहाँ पर बीटल्स बैंड नहीं था, वो यहाँ पर 1968 में आए थे। इन पॉड्स की खासियत ये है कि ये गंगा के किनारे पत्थरों से बनाए गए हैं। तो आइए सबसे पहले इनका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इस वक्त मैं कुटिया नंबर 18 के बाहर खड़ी हूँ
और अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो पत्थर हैं, गंगा जी के किनारे जो पत्थर पाए जाते हैं उनसे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है और हर तरह के पत्थरों का इसमें यूज़ किया गया है। बड़े भी पत्थर हैं और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर की साइड में छोटे छोटे पत्थर भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। अंदर जाने पे काफ़ी छोटी कुटिया है ये और अंधेरा भी है यहाँ पर एक वॉशरूम भी है और मुझे लगता है कि ये जगह है जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ। तो आइए ऊपर चलते हैं। सर बचा के आइएगा। ये सीढ़ियाँ जो है टूटी हुई है और पता नहीं ये कहीं वेट से टूट ना जाए, थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे। सीढ़ी से ऊपर आने पर यहाँ पर एक छोटा सा रूम है और इसका जो शेप है कुछ गुंबद की तरह लग रहा है और इसकी हालत वैसे काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी पुराना है ये। और यहाँ पर एक छोटा सा गेट है, इससे हम बाहर चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर हर तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही सफाई से इन्हें जोड़ा गया है और इसे एक गुंबद की शेप दी गई है। मेडिटेशन के लिए ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। जब यहाँ पर लोग मेडिटेशन करते होंगे तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी शांति मिलती होगी और बहुत अच्छे से वो ध्यान लगा पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जंगल है, हरा भरे पेड़ और यहाँ से बिल्कुल पास में ही गंगा जी बह रही हैं और गंगा के पानी का शोर यहाँ तक आ रहा है। इन पॉट्स के अंदर सावधानी रखना जरूरी है। सीढ़ियाँ टूटी हुई थी और ऊपर जाना आसान था, मगर वापस नीचे आना मुझे बेहद मुश्किल लगा। यहाँ पर जो ये पॉट्स हैं इनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा है। लगभग 118 हमें बताया गया है कि इन कुटियाओं की संख्या है, लेकिन इस जगह को 84 कुटिया भी कहा जाता है। तो इसे 84 कुटिया क्यों कहते हैं, आइए इसे भी जानते हैं। 84 कुटिया हिंदी शब्द 84 से ये माना गया है कि इंसान का जन्म हमें 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मिलता है। यहाँ बनी हर एक कुटिया एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है और सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए हैं। इसी लॉजिक को मानते हुए यहाँ 84 कुटिया बनाई गई हैं, मगर जो अभी आप देख रहे हैं ये वो 84 कुटिया नहीं है, उसे हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। इस रास्ते पर जिधर से हम जा रहे हैं यहाँ पर सब जगह ये पॉट्स बने हुए हैं और इस वक्त हम 44 नंबर पॉट्स के सामने से गुजर रहे हैं और आगे भी देखिए सारे ये पॉट्स बने हुए हैं। देखते हैं कि लास्ट पॉट का नंबर क्या है। आश्रम में एंटर करने के बाद हम वहां से राइट साइड की तरफ सबसे पहले वहां बनी छोटी छोटी केव्स की ओर बढ़े। आगे देखते हैं ये केव्स कहां तक बनी हैं और इसके आगे और क्या क्या है। जहाँ पे ये पॉट्स बनाए गए हैं मैं इसके लगभग एंड में पहुँच चुकी हूँ और मुझे सबसे लास्ट जो पॉट मिला है वो है 121 नंबर का और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 128 कुटियाँ हैं, लेकिन मैं सबसे एंड तक पहुँच चुकी हूँ और ये 121 कुटिया है और यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है। तो अब चलते हैं 84 कुटिया देखने कि वो कहाँ पर है। इन पॉट्स को देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं महर्षि महेश योगी जी के भवन में। ये भी अब खंडर हो गया है, लेकिन कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स आज भी हैं और यहाँ एक बेसमेंट भी है जहाँ सिर्फ अंधेरा था। इस भवन से जब थोड़ा आगे बढ़े तो आपको दिखेंगे आनंद भवन और सिद्धि भवन। ये भवन भी 1976 में बने थे। ये जगह उनके रहने के लिए थी जो यहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के कोर्स करके टीचर बनते थे।
यहाँ की इमारतों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितने लोग अध्यात्म सीखने आते थे। सभी इमारतों में कई सारे कमरे हैं और ये 4 मंजिला इमारत है। आइए इस बिल्डिंग की छत पर चलते हैं। ओह वाव, यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा तो कुछ अलग ही है। यहाँ गुम्बद नुमा शेप बनी है। ये गुम्बद यहाँ क्यों बना है ये तो समझ में नहीं आया। अंदर से ये एक कमरे की तरह ही है। लोग फोटोज ले रहे हैं। ये जगह इस छत से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं 84 कुटिया, जो यहाँ 1961 में बनाई गई थी। 84 कुटिया इस आश्रम के बिल्कुल आखिरी में है। यहाँ ये जो इसकी एंट्री है वो भी एक गुफा की तरह ही है। जब हम यहाँ अंदर पहुँचते हैं तो ये एक हॉल है। शायद तब यहाँ सेमिनार होते होंगे। ये भी अब जर्जर हालत में है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ इसी का नाम 84 कुटिया है और यहाँ पर छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं। कुछ इस तरफ हैं और कुछ इस तरफ सामने हैं और मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं। यही 84 कुटिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये पत्थर लगे हुए हैं जो देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर और छोटे छोटे चैम्बर्स हैं ये। इन 84 कुटियाओं के सामने है कुछ बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग्स इंटरनेशनल गेस्ट के लिए थी। जो भी विदेशी साधक यहाँ आते थे वो इन्हीं बिल्डिंग्स में रहते थे। यह बिल्डिंग्स 2 पार्ट में है, पंचकुटी और सप्तपुरी। बीटल्स भी इन्हीं बिल्डिंग्स में रहते थे। तो आइए देखते हैं वो बिल्डिंग जहाँ बीटल्स रुके थे। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ी हूँ इसे सप्तपुरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये आश्रम के बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। यहीं पर बीटल्स ग्रुप आकर रहे थे, इसलिए इसे बीटल्स बंगलो भी कहते हैं। मेरे पीछे ये जो खंडरनुमा इमारत आप देख रहे हैं ये 1960s की शुरुआत में बनाई गई थी और इन्हें पंचकुटी कहा जाता है। और उस समय जो भी इंटरनेशनल गेस्ट आते थे वो इन्हीं में स्टे करते थे। इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खंडर हो चुकी हैं, तो इसलिए इसमें अंदर जाना मना है। आइए चलते हैं इस आश्रम के एक और इंटरेस्टिंग जगह पर, जो है वेद भवन। यहाँ एडवांस मेडिटेशन के सेमिनार होते थे। मैं इस वक्त वेद भवन में हूँ और इसे 1976 में बनाया गया था। क्योंकि बीटल्स यहाँ पर 68 में आए थे तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इस हॉल को यूज़ किया होगा। 76 के बाद के जितने भी मेडिटेशन के सेशंस यहाँ पर होते थे वो सब इसी हॉल में अटेंड किए जाते थे। अगर आप इस हॉल में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तरफ दीवार पर महर्षि योगी जी के साथ बीटल्स ग्रुप की पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ स्टेज पर आपको बीटल्स ग्रुप की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ आश्रम की अपनी 1960 की प्रेस भी है जहाँ महर्षि महेश योगी जी के लिटरेचर छपते थे। ये उस समय की प्रिंटिंग प्रेस है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त बिल्कुल ही खंडर हालत में है। ये प्रेस वही जगह है जहाँ पर सबसे पहले श्री श्री रविशंकर जी की बहुत ही वर्ल्ड फेमस बुक द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग का फर्स्ट एडिशन प्रिंट हुआ था। और ये है 1960 की किचन। ये किचन बड़ी है और 1960 से 2003 तक इसी किचन में सबका खाना बनता था।
1960s का यह आश्रम इतना बड़ा था कि यहाँ आश्रम का अपना पोस्ट ऑफिस भी था, जिसे महर्षि जी और यहाँ रहने वाले गेस्ट मेलिंग के लिए यूज करते थे। इस आश्रम में घूमते हुए अगर आप थक गए हैं तो यहाँ एक कैफेटेरिया भी है जिसका नाम है 84 कुटिया कैंटीन। यहाँ आपको खाना तो नहीं मिलेगा, मगर कॉफी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सिंपल स्नैक्स जैसे मैगी, चाउमीन, मोमोज और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। हम भी थक गए थे तो हमने भी कैंटीन के स्नैक्स का एंजॉय किया। यहाँ पर ये आर्ट गैलरी है जहाँ पर बीटल्स ग्रुप की कुछ यादें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। यही है महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने 1961 में इस बीटल्स आश्रम की स्थापना की थी। और ये है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, हाउ टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और मुझे लगता है कि हम सभी को ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ये आश्रम राजाजी नेशनल पार्क में आता है, तो यहाँ पर आपको पार्क में पाए जाने वाले जानवरों की कुछ बेहतरीन फोटोज देखने को मिलेंगी। पूरे आश्रम को ठीक से घूमने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। अगर आप ऋषिकेश आए हैं तो इस आश्रम को जरूर देखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको हमारे वीडियो जरा भी इंटरेस्टिंग लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नई जगह के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।